यहाँ पर मैं जल्दी से हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में जल्दी से आप सभी लोग लेक्चर को लाइक करते रहेंगे फ्रेंड्स। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देंगे। क्वेश्चन है आप लोगों का, बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी नाम का समाचार पत्र कौन सी भाषा में निकाला गया था? ठीक है, केसरी नाम का समाचार पत्र कौन सी भाषा में निकाला गया था, यह आप लोगों को बताना है। ठीक है, केसरी नाम का समाचार पत्र डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का, तो इसके लिए भी तैयार रहेंगे सभी के सभी लोग। वेरी गुड फ्रेंड, देखिए आप लोगों के जो है आंसर्स मेरे पास में आने स्टार्ट हो गए हैं, कंटिन्यूसली आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं। तो बाल गंगाधर तिलक ने केसरी अखबार जो है वो निकाला था मराठी भाषा के अंदर में। ठीक है, केसरी मराठी भाषा में। एक उन्होंने और अखबार निकाला था मराठा, ये उन्होंने निकाला था इंग्लिश भाषा में, मराठा नाम का अखबार इंग्लिश भाषा में। ठीक है, 1881 के अंदर में। कब की बात है ये? 1881 की बात है, 1881 की। ये भी आप लोग याद रख सकते हो, क्योंकि DSSS में पूछा था कब निकाला, तो 1881 के अंदर में निकाला था। डायरेक्टली आप लोग इस क्वेश्चन को यहाँ पर में याद रख सकते हो। तो केसरी नाम का अखबार मराठी भाषा में बाल गंगाधर तिलक ने निकाला था। मराठा नाम का अखबार था इंग्लिश भाषा के अंदर में। ठीक है, चलिए दोनों ही इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट्स है जो मैंने आपको बता दिया, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध कवि कालिदास किसके दरबार में थे? किसके दरबार में दरबारी कवि थे? कालिदास जी, ये आप लोगों को बताना है। कालिदास जी किसके दरबार में दरबारी कवि थे? डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर सकते हो यहां पर में। जी, तो देखिए प्रसिद्ध कवि कालिदास जी जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, चंद्रगुप्त दो इनके समय में दरबारी कवि थे। चंद्रगुप्त द्वितीय, गुप्ता वंश के अंदर में, गुप्ता वंश जो है आप लोगों का, उसके अंदर में ठीक है श्रीगुप्त हुआ है, श्रीगुप्त। फिर आपका घटोत्कच हुआ है, घटोत्कच। ठीक है, फिर चंद्रगुप्त एक हुआ है। ठीक है, फिर हुआ है समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त दो। इंपॉर्टेंट वाले नाम बता रहा हूं, जो चंद्रगुप्त दो था, ये चंद्रगुप्त दो को ही आप लोग विक्रम आदित्य के नाम से भी जानते हो, विक्रम आदित्य के नाम से भी आप लोग इसको जानते हो। तो विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उनके समय काल में थे कालिदास जी। कालिदास जी कौन सी भाषा में लिखते थे? कालिदास जी कौन सी भाषा में लिखते थे? तो संस्कृत भाषा में लिखते थे, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, कालिदास जी को क्या कहा जाता है? भारत का क्या कहा जाता है? ठीक है, कालिदास जी को भारत का क्या कहा जाता है? तो कालिदास जी जो है फ्रेंड्स, याद रखना है आप लोगों ने, शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहलाते हैं। शेक्सपियर, ठीक है, शेक्सपियर ऑफ इंडिया, भारत के शेक्सपियर कहलाते हैं, ये याद रखना है आप लोगों ने। भारत के शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ठीक है, कालिदास जी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं, तो प्लीज इसको भी याद रखिए आप लोग। ओके, चले थे काफी सारी उनकी रचनाएं हैं फ्रेंड्स आप लोगों की, जिसमें से एक मेघदूत भी है आपकी, मेघदूत। उसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है कि जो कालिदास जी है आप लोगों के, ठीक है, कालिदास जी उन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है, रघुवंशम, इस तरीके के बड़े बड़े ग्रंथ भी लिखे हैं। हरिसेन जो है फ्रेंड्स, ये याद रखेंगे, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, जिसने प्रयाग प्रशस्ति लिखवाई है, समुद्रगुप्त का। ठीक है, समुद्रगुप्त का। उसके बाद में फ्रेंड्स बाणभट्ट किसका था? बाणभट्ट हर्षवर्धन का था। रवि कीर्ति किसका था? पुलकेशिन दो का था, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट है आप लोगों के। अश्वघोष पूछा जाता है, अश्वघोष कनिष्क के दरबार में था, अश्वघोष कनिष्क के, जिसने बुद्ध चरिता नाम की पुस्तक लिखी है। कितने लोगों ने देखा है, सुपर टेट में क्वेश्चन आया था, बुद्ध चरितम किसने लिखी है? बुद्ध चरितम किसने लिखी है, ये क्वेश्चन आया था। तो बुद्ध चरितम जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है, ये लिखी थी अश्वघोष ने संस्कृत भाषा के अंदर में। संस्कृत भाषा में पूरा का पूरा जीवन लिखा है गौतम बुद्ध का, बुद्ध चरितम के नाम से। ठीक है, चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने या लगाने से संबंधित है? जल्दी से बता दीजिए आप सभी लोग, जल्दी से बता दीजिए आप सभी लोग। सोनम भगत ने आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन दिया है फ्रेंड्स यहाँ पर में, कि मास्टर कैडर के अंदर में भी आया था सर, तो मास्टर कैडर के अंदर में भी आया था। सोनम भगत ने आप लोगों के लिए एक बढ़िया वाला मोटिवेशन दिया है भाई लोग, तो इसके लिए भी आप लोग सोनम भगत जी का जो है यहाँ पर में शुक्रिया अदा कर सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच सोनम भगत जी बताने के लिए। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ, उन्होंने यहाँ पर में डाल दिया है, तो थैंक यू सोनम जी, आपका कमेंट मैंने स्क्रीन पे भी डाल दिया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने की बात करता है? तो आर्टिकल नंबर 356,
देखो ये नेशनल इमरजेंसी की बात करता है, राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। ये बात करता है राष्ट्रपति शासन, मतलब अगर राज्य में सरकार नहीं चल पा रही है या किसी को बहुमत नहीं मिला या सरकार संविधान के खिलाफ काम कर रही है तो राज्य के अंदर भी इमरजेंसी या राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, राज्य सरकार को बर्खास्त कर दिया जाता है। एक है आपका आर्टिकल नंबर 360, वो है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो आज तक हमारे देश में नहीं लगी है, वित्तीय आपातकाल। ठीक है, तो ऐसे भी आप लोग इस पर्टिकुलर पॉइंट को भी याद रख सकते थे। तो आंसर आप लोगों का इस केस के अंदर में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों के आर्टिकल नंबर 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने से संबंधित है। किस प्रसिद्ध बंदरगाह को नहावा शेवा बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है? इंपॉर्टेंट है ये वाला, नहावा शेवा के नाम से जाना जाता है, नहावा शेवा। ठीक है, तो प्रसिद्ध बंदरगाह है जिसको नहावा शेवा के नाम से भी जानते हो आप लोग। कोलकाता पोर्ट है, चेन्नई पोर्ट है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, दीनदयाल पोर्ट है, कौन सा वाला है? तो नहावा शेवा बंदरगाह के नाम से जाना जाने वाला है आप लोगों का जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। कहां पर में है ये पोर्ट? ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है सर, कहां है ये पोर्ट? ठीक है, जल्दी से बताइए यहां पर में कहां है ये पोर्ट आप लोगों का? ये पोर्ट आप लोगों को मिलेगा फ्रेंड्स मुंबई के अंदर में। ठीक है, मुंबई में है ये नहावा शेवा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ठीक है, नहावा शेवा मुंबई के अंदर में। दोनों पॉइंट याद रखने आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है ना फ्रेंड्स। इसके अलावा जो है आप लोगों के काफी सारे और भी पोर्ट्स है, जैसे कांडला पोर्ट कहां पर में है, जिसको दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट भी कहा जाता है, गुजरात में है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जिसको नहावा शेवा पोर्ट के नाम से जाना जाता है आप लोगों का। पारादीप पोर्ट कौन से राज्य में है ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे मुझे। आप लोगों से कह रहा हूं पारादीप पोर्ट कहां पर में, जल्दी से बताओ, चाहे देखकर बताओ चाहे सर्च करके बताओ, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। पारादीप पोर्ट कहां पर में है? पारादीप पोर्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है आप लोगों का, पारादीप पोर्ट। ठीक है, नाउ सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि वर्णाक्रम में थी, चित्रात्मक थी, खरोष्टी थी, ब्राह्मी थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है आप लोगों की, जो हड़प्पा सभ्यता के समय में आप लोगों को मिली है, वो लिपि कैसी है? ठीक है, मतलब अल्फाबेटिकल थी, ABCD अल्फाबेटिकल अ आ ई ऐसे में लिखते थे वो लोग, खरोष्टी लिपि में लिखते थे, ब्राह्मी लिपि में लिखते थे, कौन सी वाली में लिखते थे? तो भाई लोग उनकी जो लिपि थी वो चित्रात्मक थी, इसी वजह से हम लोग अब तक पढ़ नहीं पाए इसको। देखो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर में, ये देखिए आप लोग इस तरीके से यहाँ पर में मछली बना रहे, गधा बना रहे, घोड़ा बना रहे, पता नहीं क्या क्या बना रहे वो लोग लिखते लिखते। ये क्या बनाया भाई तुम लोगों ने? ठीक है, तो ये समझ में ही नहीं आ पा रहा है कि वो बोलना क्या चाहते, लिखना क्या चाहते हैं ये लोग। ये सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ पर में हड़प्पा सभ्यता की लिपि की। पिक्टोग्राफी के, पिक्चर्स के फॉर्म में है ये आप लोगों का, पिक्चर्स के फॉर्म में। ओके, इसी वजह से हम लोग इसको पढ़ नहीं पा रहे, अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। यूपी टेट के अंदर में क्वेश्चन आया था कि आपकी हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी है, तो अवाचनीय, मतलब कि अभी तक उसको पढ़ा नहीं गया है, अनडेसिफर्ड बोला जाता है उसको। अभी तक उसको पढ़ा नहीं जा सका है, अभी तक समझा नहीं जा सका है कि क्या लिखना चाहते थे वो लोग। हो सकता है आगे जाकर हम लोग इसको समझ ले। नाउ राष्ट्रपति शासन को प्रत्येक ब्लैंक के बाद संसद की मंजूरी की आवश्यकता होती है। पहली बात तो राष्ट्रपति शासन किससे रिलेटेड है? राज्य से रिलेटेड है। आर्टिकल अभी बताया मैंने आप लोगों को, चलो आर्टिकल सभी लोग लिख देंगे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि अभी हम लोगों ने आर्टिकल देखा है। रिवीजन इज द की, और मैं आप लोगों को ना रिवीजन करवा करवा के बिल्कुल याद करा दूंगा। जो बच्चा यहाँ पर में बना रहेगा पूरा अच्छे से, ठीक है, अच्छे से रिस्पॉन्स करेगा, पढ़ाई करेगा, उसको मैं यहाँ पर में प्रो बना दूंगा बिल्कुल। तो आर्टिकल नंबर 356 लोग जो है वो लिख रहे हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, आर्टिकल नंबर 356 आप लोग लिख रहे हो। लेकिन फ्रेंड्स अगर मान लो कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया तो 6 महीने के अंदर अंदर, यहाँ पर में तो आर्टिकल नंबर आएगा आपका 356, ठीक है, तो 6 महीने के अंदर अंदर जो है उसको क्या करना पड़ता है? मंजूरी लेनी पड़ती है बार बार। ठीक है, बार बार जो है वो मंजूरी लेनी पड़ती है। और अधिकतम कितने साल तक इसको बढ़ाया जा सकता है? मान लो आपने लगाया, राष्ट्रपति शासन लगाया, 6 महीने बाद उसको कंटिन्यू करना है तो एक बार आपको लेना पड़ेगा परमिशन, फिर से 6 महीने बाद एक बार परमिशन लेना पड़ेगा, फिर से 6 महीने बाद एक परमिशन लेना पड़ेगा। ऐसा करते 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 मैक्सिमम कितना लगाया जा सकता है? मैक्सिमम जो है वो 3 साल तक लगाया जा सकता है। 3 साल से और आगे बढ़ाना है तो फिर कानून बनाना पड़ेगा आपको एक और, उस पर्टिकुलर राज्य के लिए। ठीक है, जैसा पंजाब के केस में हुआ था आप लोगों का, 3 साल से भी ज्यादा लगा था वहां पर में लगातार, लेकिन उसके लिए एक संसद में कानून लाना पड़ता। फिर नॉर्मल अगर परमिशन चाहिए तो नॉर्मल परमिशन 3 साल तक ले सकते हैं मैक्सिमम, 6-6 साल 6-6 साल कर करके। ठीक है, मान लीजिए कि कल जाके आपका जो है योगी आदित्यनाथ और मोदी जी का झगड़ा हो गया। ठीक है, दोनों लूडो खेल रहे थे, मोदी जी हार गए, योगी आदित्यनाथ जीत गए, तो मोदी जी को आया गुस्सा, यार मेरे को लूडो में कैसे हरा दिया तूने। ठीक है, बर्खास्त करो उसकी सरकार। ऐसे होती नहीं है वैसे, लेकिन जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। और चुनाव भी नहीं कराने उनको लग रहा है यार योगी फिर जीत जाएगा, तो उन्होंने क्या किया, मान लो 6 महीने लिया, फिर 6 महीने बाद वापस से एक्सटेंड किया, फिर 6 महीने, ऐसे करते करते 3 महीने तक वो कर सकते। ओके जी हाँ, पहली वाली पीयू जी बिल्कुल, पहली वाली जो थी आपकी पहली जो इमरजेंसी थी, फर्स्ट टाइम इमरजेंसी पंजाब के अंदर में लगी थी।
भाई साहब। चिल घुंगरू चिल, ले लो सेल्फी। नहीं थी फर्स्ट टाइम इमरजेंसी पंजाब के अंदर में लगी थी, ठीक है, जिसको आप लोग राष्ट्रीय आपातकाल भी आप लोग जिसको बोल सकते हो राष्ट्रपति शासन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहां पर में हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, किस भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? मतलब महिला मुख्यमंत्री थी जो भारत के किसी राज्य के अंदर में मुख्यमंत्री बनती है, और उसी राज्य के अंदर में पहली महिला गवर्नर भी बनी थी हमारी। ओके, तो पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचिता कृपलानी, जो कि उत्तर प्रदेश की बनी थी, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, उत्तर प्रदेश की थी, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। उसके बाद में फ्रेंड्स ममता बनर्जी, इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू नहीं है। सरोजनी नायडू जो है ये क्या बनी थी? फर्स्ट गवर्नर बनी थी, पहली गवर्नर, महिला गवर्नर, वुमेन गवर्नर, ठीक है, वुमेन गवर्नर बनी थी, वो भी यूपी की थी, यूपी की बनी थी। तो यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री और पूरे भारत के अंदर में पहली महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी थी, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आप लोगों के। तो सुचिता कृपलानी जो है भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कब बनी थी, ये क्वेश्चन आ जाए, और ज्यादा टफ कर दे तो 1967। देखिए आप लोग पूरा का पूरा एकदम बढ़िया तरीके से, ये होता है फ्रेंड्स एक्सप्लेनेशन बिल्कुल अच्छे से एकदम जो है आप लोगों को दिखे समझे यहां पर में क्या है। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री, ठीक है, पहली महिला प्रधानमंत्री, ठीक है, तो पहली महिला प्रधानमंत्री जो है वो थी इंदिरा गांधी। अच्छा, भारत की पहली महिला डिफेंस मंत्री आज, ठीक है, आपको पता है उससे पहले हमारी निर्मला सीतारमन एक समय में डिफेंस मंत्री रह चुकी है, लेकिन उससे पहले, ठीक है, डिफेंस मंत्री, पहली डिफेंस मतलब हमारे भारत की रक्षा मंत्री, पहली महिला रक्षा मंत्री वो थी इंदिरा गांधी। जब वो प्रधानमंत्री थी तो रक्षा मंत्रालय अपने पास रख लिया था उन्होंने, और पहली रक्षा मंत्री बन गई थी, महिला रक्षा मंत्री। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है पहली महिला डिफेंस मिनिस्टर कौन थी? बोलो यहां पर में, जल्दी से लिख दो आप लोग कमेंट के अंदर में, यहां पर में पहली महिला रक्षा मंत्री भारत की, वो भी इंदिरा गांधी ही बनी थी। सरोजनी नायडू जो है वो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की 1925 में, ठीक है, कानपुर सेशन में, और पहली महिला गवर्नर भी बनी। चलिए लाइक एंड शेयर करते रहेंगे फ्रेंड्स अगर आप चाहते हो कि इसी तरीके से एक एक क्वेश्चन में आप लोगों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन में देता रहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में अभी तक कभी भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया है? बताइए जल्दी से। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स द प्रेसिडेंट रूल हैज नेवर बीन इम्पोज्ड येट? दो ही राज्य है फ्रेंड्स ऐसे आपके बचे हुए जिनके अंदर में कभी भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया है। केवल दो राज्य ऐसे हैं जहां पर में नहीं लगाया गया है अब तक। ओके, दो राज्य ऐसे बचे हुए हैं, और वो दो राज्य है आप लोगों के, अब देखो, अब मैं नेक्स्ट टाइम जब ये क्वेश्चन पूछूंगा ना आप लोगों से थोड़ा सा टफ कर दूंगा उसको। एक है छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़, और एक है तेलंगाना। ये दो राज्य ऐसे हैं जहां पर में आज तक कभी भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है। बाकी सारे जगह पे कभी ना कभी राष्ट्रपति शासन लगा ही है आप लोगों का, ठीक है, राष्ट्रपति शासन। तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि राष्ट्रपति शासन जो है वो आपका कहाँ नहीं लगा है, तो छत्तीसगढ़ में नहीं लगा है। ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा यहाँ पर में डायरेक्टली, ठीक है। चलिए, आई थिंक लाइट गई है फ्रेंड्स, पावर बैकअप के ऊपर में आ गया है ये। जब तक क्लास चलती है तब तक